बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो टेंथ क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम सवाल बजरिया तजज़ी हल करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ और उसका आपको पहले तरीका बताऊँगा, उसके बाद फिर हम सवाल हल करेंगे। तो ये देखें, तरीके में सबसे पहले क्या कि दो दर्जी मसावात की जो मियारी शक्ल है वो क्या है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अब क्या करते हैं कि सवाल दूसरा इसमें क्या है कि कांस्टेंट और एक्स स्क्र के अददी सर को आपस में ज़रब देनी है। यानी कि ये देखिए, मैंने ए और सी, यानी कि कांस्टेंट सी है, एक्स स्क्र का अददी सर क्या है ए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारे पास जवाब आएगा, इनके हमने क्या मालूम करने हैं, फैक्टर मालूम करने हैं। यानी कि हमने क्या इनके मालूम करने हैं, फैक्टर मालूम करेंगे। तो जब फैक्टर मालूम कर लेंगे तो वो कोई भी फैक्टर आ जाएंगे। मसलन आगे जब मिसाल आएगी तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो फिर अगर आगे देखते हैं कि ये देखें, जो 3 है उसमें है कि अगर कांस्टेंट के साथ अलामत प्लस की हो तो इसका मतलब हम सेम लिया जाएगा। सेम का मतलब ए सी के साथ, यानी कि जो दो फैक्टर होंगे चाहे उनके साथ अलामत एक जैसी आएगी। यानी कि देखिए, मैंने वो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए सी के साथ अगर प्लस की लामत, इसका मतलब सेम है। अब दोनों फैक्टर्स के साथ प्लस की लामत लगेगी या मनफी, ये फैसला करती है कि एक्स स्क्र के साथ एक्स के साथ वाली लामत करेगी। तो अब ये जो है, ये सारा मैंने आपको तरीका समझाया हुआ है, इसे आप एक दफ़ा गौर से पढ़ लीजिए। तो उसके बाद आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगी कि ये मैंने क्या समझाया। जब आपको मैं सवाल समझाऊंगा तो उसमें आपको मैं तफसीलन बता दूंगा ये मैंने क्या लिखा हुआ है और किस तरह आपको ये करना है सवाल। तो ये तीर के निशान मैंने क्या क्यों लगाए हैं, और मैंने 1 2 3 4 ये है, ये मैंने क्या क्या लिखा हुआ, ये 4 नंबर पे मैंने क्या लिखा है। ठीक है ना, कि ये सी के साथ माइनस का क्या मतलब है। अगर कांस्टेंट के साथ माइनस आए तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट के साथ माइनस आए इसका डिफरेंट का मतलब है ये है कि साइन डिफरेंट लगने हैं, कि जो भी दो हमने फैक्टर मालूम करने हैं उन दोनों के साथ जो है साइन डिफरेंट लगेंगे, कि यानी किसके साथ जमा लगना है और किसके साथ मनफी लगना है। तो अगर तो कांस्टेंट के साथ माइनस है, डिफरेंट लगेंगे साइन, लेकिन अगर बी के साथ जमा की साइन होगा तो फिर एक के साथ जमा की लामत लगेगी, यानी कि बड़े के साथ जमा की लामत लगेगी और छोटे के साथ माइनस की। तो इसी तरह ही अगर जो है बी के साथ माइनस की लामत हो तो बड़े के साथ माइनस की लामत लगेगी और छोटे के साथ जमा की लामत लगेगी। और नोट में लिखा है कि हम जो भी दो फैक्टर मालूम करेंगे उनका हासिल ज़रब ए सी के हासिल ज़रब के बराबर होना चाहिए और उनको जमा या तफरीक करके जवाब जो है बी के बराबर आना चाहिए, यानी कि जो मियारी शक्ल में बी है उसके बराबर होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, अब हम जो एक मिसाल लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जुज़ है। तो देखें, ये बी है, ये हमारे पास मिसाल है एक्स स्क्र माइनस एक्स और -20। तो देखें, 20 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो जब आपको 20 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास आंसर कितना आया, ये आ गया 20। यानी कि माइनस के 20 आने थे, मैंने 20 लिखा। तो अब 20 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 ज़रब 20, तो आंसर हमारे पास कितना आया, 20 आ गया, यानी कि 20 आ गया। अब 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, फिर भी हमारे पास आंसर 20 आएगा। इसी तरह हम 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर कितना आता है, 20 ही आता है। तो अब देखें कांस्टेंट के साथ अलामत कौन सी है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 20 है। तो अब 20 हमारे पास कांस्टेंट है तो इसके साथ अलामत है माइनस की। तो माइनस की अलामत का क्या मतलब है, इसका मतलब है डिफरेंट। हम यहाँ पर जो कांस्टेंट के साथ अलामत है इसका मतलब क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे, जो मैंने वहाँ पर लिखा था। डिफरेंट का क्या मतलब, डिफरेंट का मतलब ये है कि जो भी अब दो अलामतें जो हमने ऊपर जो फैक्टर लिए हैं, उन जो भी दो फैक्टर लेंगे उनके साथ डिफरेंट अलामतें लगेंगी। यानी कि एक के साथ प्लस की अलामत लगेगी और एक के साथ माइनस की अलामत लगेगी, और उनको प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा, जो माइनस, या देखिए मैंने अब ये लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस का 1x है, यानी कि आंसर 1 आना चाहिए। तो अब 5 और 4 को जब जब 5 के साथ प्लस की या माइनस की अलामत लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो वहाँ पर -1 है, तो इसलिए बड़े वाले के साथ माइनस की अलामत लगेगी और छोटे वाले के साथ प्लस की अलामत लगेगी। तो ये देखें, एक्स स्क्र -5x और प्लस के साथ क्या लगे, माइनस के, सॉरी प्लस के 4x लग गए, तो और माइनस के
20 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए मैंने ये दो जोड़े बना दिए, एक आ गया x² माइनस 5x और दूसरा आया 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब पहले में से x कॉमन आया तो हमारे पास बचा x इंटू एक्स माइनस 5 और दूसरे में से 4 कॉमन आया तो हमारे पास बचा 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इस तमाम में से क्या कॉमन आया हमारे पास, x माइनस 5। तो बाकी क्या बचा, x बचा पहले वाले में से और दूसरे वाले में से हमारे पास क्या बचा, 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें या तो x प्लस 4 जो है वो 0 के इक्वल है या फिर x माइनस 5 जो है ये इक्वल टू 0 है। तो अब इधर x प्लस 4 जो 4 है वो प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू -4 हो गई और इधर जो है x 5 जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है जिसे हम हल सेट बोलते हैं उर्दू में, तो वो क्या बना, -4 और 5। तो ये हमारा पहला सवाल जो है हल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको कितनी समझ आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।